सनातन महाकुंभ में और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। उत्साह श्रद्धालुओं में बहुत दिख रहा है महाकुंभ को लेकर। 34वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। संगम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने अभी तक स्नान किया है, तो श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। 34वें दिन भी लगातार महाकुंभ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने स्नान कर लिया है। जो लक्ष्य रखा गया था, जो उम्मीद थी कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, ये आंकड़ा 40 करोड़ से पार होकर 50 करोड़ पहुंच चुका है। और अभी भी क्योंकि 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन है, उससे पहले लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। उत्साह कम नहीं हुआ है, ना ही भीड़ कम हुई है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में संगम में पहुंच रहे हैं। आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। आध्यात्मिक तो ऐसी अनुभूति है कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी, और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता को और सभी विश्व को इसी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छा। योगी सरकार जिंदाबाद। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से स्नान हुए हम लोगों के। माता रानी की कृपा है कि हम लोगों को बुलाया उन्होंने और हम लोगों का बहुत अच्छे से स्नान हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से अच्छा, सब व्यवस्था अच्छी है। भीड़ है लेकिन वो अब कुछ कम है भीड़। हाँ, बहुत बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब आनंद मंगल से अच्छे स्नान हुए हैं। बहुत आनंद आया है। ठीक है। हाँ, पूरी बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक हैं, अच्छी अनुभूति है, अच्छा लगा। और वहीं आज महाकुंभ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन थीम है। सदाफल आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी। तो जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन थीम है। सदाफल आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर सीएम और जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। और प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, प्रयागराज के बाद महाकुंभ में जिस तरह से पवित्र स्नान किया, उसके बाद अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें सामने आई हैं जो अयोध्या से है। तो प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी इस समय भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। दो तस्वीरें देखिए, एक प्रयागराज की जहां श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं अयोध्या में भी राम जन्मभूमि मंदिर में भीड़ उमड़ रही है। दो तस्वीरें देखिए, प्रयागराज में भी वही भीड़, वही श्रद्धालु, और उसके बाद अयोध्या में भी राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, एक प्रयागराज से और दूसरी अयोध्या से। श्रद्धालुओं का जन सैलाब दोनों ही पवित्र तीर्थ स्थलों पर उमड़ रहा है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद भक्त पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्रयागराज में महाकुंभ स्नान को लेकर तैयारियां भी पूरी हैं। व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस समय जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, 26 फरवरी को समापन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो तादाद है श्रद्धालुओं की वो लगातार बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। यानी कि व्यवस्थाओं से भी श्रद्धालु काफी खुश है और व्यवस्थाएं हो ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन आस्था हमेशा भारी पड़ेगी, ऐसा नजर आ रहा है। महाकुंभ का आज 35वां दिन है और लगभग अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि तरफ कल के आंकड़ों की बात करें तो कल शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन 1 करोड़ से ज्यादा
श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, क्योंकि महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होना है और अभी इस महाकुंभ के आयोजन को लगभग 11 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोने कोने से पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर 3 नंबर स्नान की बात है तो ऐसा कहा जाता है कि 3 नंबर स्नान के बाद जो है वो मेला धीरे धीरे समापन की ओर पहुंचने लगता है। लेकिन इस बार महाकुंभ का जो आयोजन जब 13 जनवरी से शुरू हुआ था तो शुरू में ये आंकड़े दर्शाए गए थे कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो आंकड़ा अब 51 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और इस मेले को भी खत्म होने में 11 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो 55 से 60 करोड़ कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे किस तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप वर्षा देख सकते हैं कि लगातार संगम क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रवेश कर रही है और हमारी मौजूदगी एकदम संगम द्वार के प्रवेश पर ही है, जहाँ पर श्रद्धालु लगातार संगम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो लगभग अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार ये आंकड़ा डेली बढ़ता जा रहा है और अभी तक हमारे पास जो आंकड़े आए कि सुबह 10 बजे तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आज भी स्टार्ट किया है वर्षा। सौरभ, लेकिन जो भीड़ शुरुआत में नजर आ रही थी क्या वो अभी भी नजर आ रही है? क्योंकि अब तो समापन की ओर है, तो क्या और समापन होने वाला है तो इसलिए क्या और बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं? बिल्कुल वर्षा, देखिए जो भीड़ का अनुमान हम लोगों ने लगाया था कि अमृत स्नान के बाद थोड़ा सा भीड़ कम होगी, लेकिन वो भीड़ बिल्कुल बढ़ती जा रही है और पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, क्योंकि 35 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं और वो भी शहर के जाम लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचते कि अमृत स्नान के बाद कल 1 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और आज अभी तक 10 बजे तक 50 लाख का आंकड़ा श्रद्धालुओं का पार कर चुका है स्नान करने वालों का। तो आप सोच सकती है कि अमृत स्नान के बाद भी इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ती हुई दिख रही है और ये 26 फरवरी को जब आखिरी महाशिवरात्रि का स्नान होगा और उसके चलते महाकुंभ का समापन भी होगा तो महाकुंभ तक श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की सोच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ का संयोग बना। 144 साल बाद ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु चाहते हैं कि संगम में पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगाएं। और सौरभ, जो नियम बनाए गए थे वो अभी भी यथावत है? क्योंकि आप समापन की ओर है तो या क्या श्रद्धालुओं को अब थोड़ी रियायत दी गई है? क्योंकि नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया था, श्रद्धालु बता रहे थे कि 10 किलोमीटर उन्हें पैदल भी चलना पड़ रहा है, तो क्या कुछ रियायत अभी दी गई है? बिल्कुल वर्षा, देखिए अगर हम पैदल चलने की बात करें तो पैदल श्रद्धालुओं को अभी 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में बहुत ट्रैफिक होने की वजह से श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है और गाड़ियों की जो पार्किंग है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले ही कर दी गई है, ताकि बड़ी गाड़ियां शहर में बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। और अधिकारियों ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो गाड़ियां जहां पर रुकी है उन्हें वहां पर रोक दिया जाए, क्योंकि संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और संगम पर भी बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि संगम घाट को जल्द से जल्द खाली किया जाए, क्योंकि संगम पर बहुत अत्यधिक भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकती है कि जो पहले दूसरा श्रद्धालु को लगातार पैदल चलना पड़ रहा था, श्रद्धालुओं को उसी तरह से पैदल चलना पड़ रहा है। बस फर्क इतना है कि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है कि गाड़ियां मेला क्षेत्र में किसी भी तरह प्रवेश नहीं करेंगी। और सौरभ, दूसरी तरफ क्योंकि श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, अभी भी क्या साधु संत वहां पर मौजूद है या वो अपने अपने क्षेत्र में निकल गए हैं साधना के लिए? बिल्कुल, देखिए वर्षा, अगर हम बसंत पंचमी के स्नान पर्व की बात करें तो बसंत पंचमी के स्नान पर्व के बाद लगभग सारे अखाड़े अब काशी की ओर रवाना हो चुके हैं और सारे अखाड़े अब काशी में रुके हुए हैं और यहाँ पर साधु संत जो ट्रैक्टर भी रहा करते थे वो जगह अब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। वहाँ पर सिर्फ अब खाली टेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि साधु संत हमेशा बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद काशी चले जाते हैं और काशी में लगभग वो 1 महीना रहते हैं और होली खेलने के बाद साधु अपने अपने हरिद्वार चला जाता है, क्योंकि उत्तराखंड चला जाता है। तो साधु यहाँ से अब पूरी तरीके से निकल चुके हैं। हालांकि कल 1 लाख दंडी स्वामी साधुओं ने भी कुंभ जो स्थान है वो छोड़ दिया है और धीरे धीरे कल प्रवासी भी अब यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा के बाद ऐसा मानते हैं कि कल प्रवासी अब अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कल प्रवासी जाने के बाद भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है।
सौरभ, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस बार प्रयागराज ने अपने नाम किए हैं, तो ऐसे में अभी क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम मौजूद है? क्या अभी भी जो है वो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है? फिलहाल क्या अपडेट है रिकॉर्ड्स को लेकर? देखिए, अगर रिकॉर्ड की बात करें वर्षा, तो इस बार महाकुंभ को लेकर कई सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि हमने अभी जिससे भी बात किया था कुछ दिन पहले, उनका कहना है कि मैंने बहुत महाकुंभ देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन इस तरह की भीड़ पहली बार देख रहा है। क्योंकि हमारे देश की अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 140 करोड़ से ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या है, और आधी जनसंख्या प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच चुकी है। तो आप अनुमान लगा सकती हैं वर्षा की किस तरह का क्रेज महाकुंभ में लोगों को लेकर है। लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उत्साह लोगों में आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सौरभ। बात करें